ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। दर्शकों, कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन होता है वह कुंडली पर निर्भर होता है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से ही हमारा जीवन चलता है। उसमें विद्यमान 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां होती हैं, जिसके अनुसार यदि हम चलते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। वहीं वास्तु भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो किस तरीके से वास्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, कैसे हम अपने जीवन को आसान कर सकते हैं, यही सब जानकारियां देते हैं जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे रोशन लाल शर्मा जी का, जो कि वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो सर, जैसे कि आप जो हैं वास्तु एक्सपर्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप अपने ही बारे में कुछ बताएं कि आप कितने समय से ये कार्य कर रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं? हाँ जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल गांव सोंगल से हूँ और 15-16 साल से चंडीगढ़ में और पूरे ऑल इंडिया में, हिमाचल में, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह वास्तु के अकॉर्डिंग डोर टू डोर जाके प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस करके इस काम को मैंने शुरू किया है। और मैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही काम करता हूँ। वास्तु के अंदर भी वही 9 ग्रह हैं और न्यूमरोलॉजी के अंदर भी वही 9 ग्रह हैं। सिर्फ काम करने वाले का अपने अपने तरीके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। जैसे आपने वास्तु की बात कही कि वास्तु में भी 9 ग्रह हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट में भी 9 ग्रह हैं न्यूमरोलॉजी में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो वास्तु और न्यूमरोलॉजी है, ये हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है? वास्तु हमारे लाइफ के अंदर सब, वास्तु हमारी ज्योतिष के अंदर वास्तु का जो रोल है हमारे जीवन के अंदर, कुंडली से भी ज़्यादा बड़ा रोल है वास्तु का। वास्तु में अगर हमारा कोई भी ग्रह खराब हो जाता है, खराब क्यों होगा, कैसे होगा? अगर मान लीजिए कि हम चंद्रमा के स्थान पर टॉयलेट बना देते हैं, टॉयलेट बनने के कारण, टॉयलेट एक गंदगी का पॉइंट है, चंद्रमा एक वैष्णो देवता है, बृहस्पति का पॉइंट है, ईशान कोण बोलते हैं जिसको हम। ईशान कोण में अगर टॉयलेट आ जाती है तो हमारे जीवन में उसका खून पे और हमारे लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारा खून का इन्फेक्शन होना, कारोबार पे असर पड़ना, कारोबार कमज़ोर हो जाना, हमारी उम्र के ऊपर असर पड़ना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम 100% आएगी, चमड़ी के रोग लगेंगे, घर में कारोबार के डाउन होने की वजह से परिवार में शांति भंग होगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, टेंशन रहेगी, दिमाग का असर पड़ेगा। तो ये हमारा इस तरीके से हर ग्रह का अपना अपना एक काम करने का तरीका है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि हर ग्रह का अपना अपना काम करने का तरीका है, हर ग्रह के अपने अपने इफेक्ट भी होते हैं, हर ग्रह अपने अपने तरीके से जातकों को प्रभावित भी करता है। तो अगर अब हम बात करें कारोबार की या फिर ग्रह क्लेश की, तो उसके लिए हम कौन से ग्रह को कारक मान सकते हैं और किस प्रकार से वो इफेक्ट डालता है इन सब चीजों पर? कारोबार की हर ग्रह का अपना अपना काम करने का तरीका अपना अपना है। अगर हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा का नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण को बोलते हैं, बृहस्पति का स्थान भी बोलते हैं इसको। ये काम करता है हमारे हार्ट का, कारोबार का स्वामी है। अगर हमारे चंद्रमा के स्थान पे कोई गंदगी भर गई है, स्टोर बना दिया है, टॉयलेट बना दिया है हमने, या सीढ़ी बना दी है, तो हमारा चंद्रमा नाराज हो जाएगा। हमारे पूजा का स्थान है, वो देवताओं का स्थान है, पूजनीय स्थान के ऊपर गंदगी भर देंगे तो हमारे जो देवता हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं, वो नाराज हो जाएंगे जी। तो इष्ट देव जो नाराज होंगे तो हमारे शरीर के ऊपर उसका 100% असर पड़ेगा कि हमारी एज घटेगी, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, धीरे धीरे हमारी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाएगा और बैक गियर लग जाएगा कारोबार के लिए। जी जी। परिवार में लड़ाई झगड़े, शांति भंग होगी, टेंशन दिमाग पे 24 घंटे रहेगी और कंपन शरीर के अंदर वीकनेस महसूस होगी। और महसूस होने के बाद कंपन सी महसूस होगी शरीर के अंदर कि मेरे अंदर इतनी कमजोरी आ गई है। मतलब इसका कारण है कि आपके कहीं न कहीं चंद्रमा के स्थान पे या बृहस्पति के स्थान पे गंदगी, टॉयलेट, सीढ़ी, स्टोर बन गया है, या कोई पशु बांधते हैं, गंदगी भर गई है वहाँ। जी जी सर, तो जैसे कि आप बड़ी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, तो आपसे और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लगभग कितने समय से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और यदि कोई आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहे तो किस प्रकार से कर सकता है? देखो ऐसे है जी, मैं 15-16 साल से कुछ मैंने स्टडी की है, किताबों से, ग्रंथों से स्टडी ली है, कुछ साधु संतों से ज्ञान लिया है, लेकिन उनके साथ साथ मैंने अपनी लाइफ में 15-16 साल डोर टू डोर पहले अपने घर का वास्तु चेक किया, फिर अपने रिश्तेदारों का वास्तु चेक किया, फिर अपने जानकार यार दोस्तों का,
यानी कि कई हजार मकानों का वास्तु प्रैक्टिकल चेक करने के बाद मैंने काम शुरू किया जी। और उसमें प्रैक्टिकल में ये मिला कि हर ग्रह जो जिस घर को जो पावर है, जिस ग्रह को जो पावर है और जिस घर का जो नेचर है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम मकान नहीं बनाते या खान पान नहीं खाना नहीं खाते उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से, तो हमारे ऊपर उसका असर पड़ेगा, हमारे परिवार पूरा असर पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि आपको नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ ईस्ट का जो मिड है जहां से सूर्य निकलता है, अगर ईस्ट के स्थान पर टॉयलेट या गंदगी स्टोर या कोई पशु बांधते हैं, गंदगी फैल जाती है वहां पे, तो हमारा सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य जब खराब होगा तो हमारे घर का जो बड़ा लड़का है उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। जो हमारे घर का काम करने वाला इंसान है, मेन कमाने वाला आदमी है, उसके ऊपर कारोबार पे असर डालेगा। ये इसी तरीके से हर ग्रह के अपने अपने नेचर हैं। जिस ग्रह का अगर स्थान हमने दूषित कर दिया किसी कारण से, मान लीजिए सूर्य एक वैष्णो देवता है, वैष्णो देवता के स्थान पर हमने गोबर गंदगी या कोई टॉयलेट बना दिया तो वो नाराज होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम घर में एक कमाने वाला जो हमारा मेन आदमी कमाने वाला मुखिया है हमारे घर का, वो उसके बेड के ऊपर अगर कोई मिट्टी कचरा कुछ पड़ा है, वो सारा दिन काम करके आएगा तो आके वो कहेगा कि मेरा एक बेड के ऊपर रात को रेस्ट करने का टाइम है और मेरा उस बेड के ऊपर मतलब गंदगी डाल दी, क्या तुम सफाई नहीं रख सकते यहाँ पे, तो मैं तुम्हारे लिए कमा के ला रहा हूँ। तो उसकी टेंशन बढ़ेगी, दिमाग पे गुस्सा आएगा उसको। ऐसे हमारे ग्रहों को भी उसका स्थान अगर हम गलत कोई चीज रख देते हैं उसके स्थान पे, तो हमारा वो ग्रह नाराज हो जाता है हमारे से, और वो जो गुस्से में आके कुछ भी हमारे ऊपर नुकसान करता है, हमारे आदमी की किसी कारोबार करने वाले का कारोबार ठप कर देगा या उम्र घटा देगा, दुर्घटनाएं एक्सीडेंट होंगी। तो इस तरीके से हमारे जिंदगी में उसका असर पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हर चीज का ही जिंदगी पर असर पड़ता है, चाहे हम कोई कर्म करें या कुछ भी करें। बात करें खान पान की, तो खान पान का हमारे ग्रहों पर किस प्रकार से असर पड़ता है? खान पान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है जी। अगर मान लिए किसी कुंडली का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा एक वैष्णो देवता है, जो वैष्णो देवता है, अगर उसके वैष्णो देवता जिसकी कुंडली बैठा हुआ स्वामी बनके अगर वो अंडे मीट दारू यूज करेगा तो उसको 101% चमड़ी के रोग, हार्ट अटैक या उसके कारोबार को बिल्कुल मतलब मंदा कर देना या जॉब में रुकावटें आना, प्रमोशन ना होना, ये 100% असर पड़ेगा। उसकी संतान पे भी असर पड़ेगा, कारोबार पे भी असर पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी आप ये बताएं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे हम अपने जीवन के बारे में जान पाते हैं? न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा मायने रखता है जी। न्यूमरोलॉजी के अंदर जैसे हम कहते हैं कि ग्रहों में भी 9, जो हमारे कुंडली के जो ग्रह हैं वो भी 9 ग्रह हैं, न्यूमरोलॉजी में भी 9 ही ग्रह हैं। जिस भी आदमी के अगर एक अंक आ जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, समझ लीजिए कि उस आदमी ने वैष्णो रहना पड़ेगा। अगर वो अंडे मीट खाएगा तो उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी जी। तो इसी प्रकार से अगर किसी का 7 मतलब 2 अंक आ जाता है, 2 अंक शनि का न्यूमरोलॉजी के अंदर, अगर 2 अंक का आदमी अंडे मीट खाता है, शनि का आदमी, तो उसके लिए शनि का फिर कहते हैं कि शनि की 60 सड़ी चली हुई है, शनि का आपके ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है। वो प्रभाव नहीं है, वो ग्रह का नेचर है अपना। वो कहता है कि वैष्णव शुद्ध रहेंगे तो आपका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया रहेगा जी, बिल्कुल, और ग्रह भी आपसे जुड़े रहेंगे जी, बिल्कुल। आपके हिसाब से यानी कि हर नंबर को ग्रह से जोड़कर जीवन के बारे में आकलन किया जाता है। जी सर, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से आप उनका मार्गदर्शन करते हैं, या फिर वास्तु और न्यूमरोलॉजी हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल जो है आप यहाँ पर आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, अपने बारे में बताया और ज्योतिष के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। जी हाँ, बिल्कुल। दर्शकों, अभी आपने जाना कि कैसे ज्योतिष हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, किस प्रकार से वास्तु और न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो है सर आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो आप भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है हमें यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।